बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ तब जाकर के राजा जो कुर्सियन में छुपे थे पछाए वे बाने कर आए। अरे हम तो पहले ही से आओ, हमको डरावता हते, परशुराम जी का बेगाल लेते। भगवान राम के साथ साथ जनक जी मुस्कुराने लगे, बोले बेटा वो तो भगवान ने सामान ले नहीं तो गड़ पर गवाया आ जाए, फरसा से कटे में ले आओ। सबरे निकल आए। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम डरते नहीं किसी को। अब तो विश्वामित्र जी महाराज ने और जनक जी के कुल पुरोहित जी ने दोनों जन ने साथ में मिलकर के क्या पहुंचाया, बोले भगवान को यानी कि अयोध्यापुरी के लिए पत्र भेजा। जब पत्र पहुंचाया तो वशिष्ठ मुनि ने जाकर के इस पत्र को पढ़ा और वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ बधाई हो, आपके पुत्र राम ने स्वयंवर कर लिया है। आपके पुत्र राम ने पिनाक धनुष को तोड़ करके सूर वंश का गौरव विद्यमान कर दिया है। हाय हाय हाय। दशरथ जी के मानो आंखों में नेत्र सजल हो गए। राम का विवाह होने के लिए जा रहा है। प्रसन्नता के आंसू आ गए, तैयारी लग गई। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल दिया और मुहूर्त निकाल करके अब कहां चले हो, बरतिया चल पड़ी। मार्गशीर्ष मास से शुक्ल पक्षे पंचमी तिथुयाम, विवाह पंचमी बोलते ना जिसको, विवाह पंचमी के दिन का शुभ मुहूर्त निकला और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, प्रथम बारात लगन ते आई और ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बड़हु दिवस निसी विधि सन कहाई। बारात चल पड़ी, बड़ा सुंदर दिन आ गया। घोषणा हो गई, मंगल मूल मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु आगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि न खातु जोग बरवारू, लगन सो देवी ब्रह्मा जी ने विचार करके पूरा लगन बार तिथि सबको लिख दिया। मटियानो ही देना होना, सीधो ही देना होना, ब्याह ही देना होना। और पठई दीना रदसन सोई, मुहूर्त नारद जी के हाथ में दे दिया, तुम गाओ। गनी जनक के गण कर जो जाओ, विवाह का शुभ समय आ गया है। पूरे नगर में शोर मचा दो, भगवान का विवाह होना है। यहाँ परशुराम जी महाराज अपने नगर को गए। जब परशुराम जी महाराज अपने नगर को गए तब तो प्यारे कहा जाता है, यहाँ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बारात को साथ में लेकर के कहां पहुंच गए, बोले बारात को साथ में लेकर के जनकपुर की ओर जाने लगे। हो आज मिथिला नगरी आने हो आज मिथिला नगरी आने हाल सखिया, वो चारों दुल्हा है बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा है बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी आने हाल सखिया, आज
मिथिला नगरिया निहार सखिया चारों दुल्हा है बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा है बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया धन्य हो गई। भगवान की बारात को लेकर के चक्रवर्ती जी महाराज पहुंच गए। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बबुआ लोगवा देते काहे गारी बता दे। अब गाने का तो खूब मन है लेकिन गा नहीं सकते, नहीं तो शाम को फिर आ जाएंगे। तुमने एक भजन गा दिए। तो राम जी से जनकपुर की नारी पूछ रही बता दे बबुआ लोगवा देते काहे गारी बता दे बबुआ। भगवान के साथ मिलकर के आज सारा जनकपुर मानो अयोध्यामय हो गया और सारा अयोध्यापुरी मानो जनकपुरमय हो गया। सारे नगर में खुशियां आ गई, बारात आ गई। बारात के अब स्वागत करने के लिए जनक जी की धर्मपत्नी माता सीता की मैया पहुंच गई और बारात का स्वागत हुआ। पहले तो विवाह भगवान राम का ही हो रहा था। सो बुंदेलखंड की माताएं भी पहुंच गईं, भगवान राम को सुनाने लगी। पहले परे रे आम तरे राम जी दूल्हा बन गए हरे हरे। दूल्हा बन गए बोले पहले परे रहे आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। माताएं खूब सुना रही। जिन पावन से पथरा तर गए जिन पावन से पथरा तर गए पथरा तर गए हाँ पथरा तर गए उन पावन के पाँव पर हाँ पाँव पर दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रे आम तरे हाँ आम तरे दूल्हा बन गए हरे हरे। भगवान को खूब सुनाने लगी। सभी माताएं थी। बुंदेलखंड की गानी तो बहुत प्यारी होती। जब सीधो मटियानो हो जब तो देखो ये भगवान सुनी नहीं जाती, इतनी बुरी गानी देती। इनसे कह रहे महाराज से आगे की नहीं कह सकत हम वो मुई मत आई। वे गानी तो सुनी में भी डर लगा। माताएं तो माता बड़ी खतरनाक, कभी बिल्ला चलाओ लगे कभी झरिया चला दे। मोरे राम जो से करे ररिया जनकपुर की सखी। भगवान राम से सबरी सखियां मजाक कर रही हैं। भगवान दूल्हा बने और भगवान सकोर रहे। उन्हें डर लग रहा है भाई आज तक स्त्रियों के बीच में कभी रहे ही नहीं, फांस आ गए। भगवान को बड़ा डर लग रहा। मोरे राम जू से करे ररिया जनकपुर की सखिया। सारा नगर मानो प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई भी नगर में प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न है, सॉरी प्रसन्न नहीं है सारा नगर खुश। पहले भगवान राम का विवाह होना था, एक ही मंडप बना था। हरे बांस मंडप छाए सियाजो को राम ब्याहन। अच्छा साधु समाजो सम समधि देखे हम आजू। जनक जी का एक नाम है राजा शीरध्वज। जनक जी का एक नाम क्या है? राजा शीरध्वज। सारा नगर प्रसन्न। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बैठे थे और जनक जी के कुल पुरोहित जी भी बैठे थे। आपस में चर्चा करी, भैया
ये 3 बेटियां और किसकी हैं? अभी तो रामे जी का विवाह हो रहा था। बोले ये 3 बेटियां भी जनक जी की हैं। अब बोले 3 बेटियां इनकी हैं, मतलब 4 बेटियां इनकी और 4 बेटे इनके हैं। एक काम करो, सबका एक साथ में ब्याह होने दो। सब चौंक गए, कैसे हो सकता, मंडप बना नहीं मायना हुआ। अरे बोले सिया राम मैं सब जग जानी, जब भगवान के साथ भगवान जहां पर विवाह कर रहे हो वहां पर किसी ग्रह वार तिथि की कोई आवश्यकता थोड़ी है, होने दो विवाह। अब तो भैया ना कोई मंडप, ना कोई रचना, ना कोई तैयारी। लेकिन माता सीता की बहन लघु भगनी उर्मिला जी का विवाह भगवान लक्ष्मण जी के साथ हुआ। मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ और श्रुति कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। 4 मंडप छह गए और अब तो सबरी सखियां प्रसन्न हो गई, नगर में प्रसन्नता छा गई, भगवान का विवाह होने लगा। सारी नगरिया नारियां अपनी अपनी ढोलक लेकर के, तुम लोग जाती ना बोले हुआ में ढोलक ले जाती, छमछा बजाती संगे, सब लेकर के पहुंच गई। हो आज मिथिला नगरिया ने हार सकी, हो चारों दुल्हा है बड़का कमाल सखी, चारों दुल्हा है बड़का कमाल सखिया। मणि मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ, मणि मणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ। कारी कारी कजरारे जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरारे जुल्मी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा है बड़का कमाल